हेलो दोस्तों, यूट्यूब के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज एक नया वीडियो शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में कुछ इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी प्राप्त करूँगा। ये आप इन्वर्टर में चेंज ओवर स्विच कैसे लगाएंगे, तो उसी के बारे में आज इसको कनेक्शन और किस टाइप से लगाया जाएगा और कैसे कैसे कनेक्शन होता है उसके बारे में आज बताएंगे और दिखाएंगे भी। और इलेक्ट्रिक स्विच अधिकतर मैन स्विच लगाया जाता तो उसी से सब रिलेटेड है। और ये देखिए हमारे पास ये सामग्री है, एक बोर्ड है और कुछ नाट बोल्ट, और ये चेंजओवर का स्विच जिसका डब्बा है। और चेंजओवर स्विच हमने निकाल लिए हैं। और ये चेंजओवर स्विच है जो इसका एम्पेयर है आपको 35 एम्पेयर का है, 35 या 32 का जो भी हो। तो इसको कनेक्शन किया जाएगा। और ये देखिए हमारा अंदर का कनेक्शन जो होता है इस टाइप से होता है, जो 6 तार इसमें लगेगा, बीच में ऑफ है और दोनों साइड में ऑन है। तो इसको जो भी हो बाद में उसका विस्तार से बताएंगे आपको। और इसको बोर्ड पहले सेटिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताते हैं। हमने बोर्ड को पहले से ड्रिल मार के इसको छेदा कर चुके हैं और इसको इस टाइप से लगाएंगे। तो हमने बोर्ड ड्रिल मार के इसको कनेक्शन करने के लिए रेडी करके रखे हैं। और इसका इनपुट और आउटपुट जो तार वहाँ से निकलेगा, और ये थोड़ा पाइप इसमें डालेंगे तो इसका जुगाड़ करके पहले से रेडी रखे हैं। और यहाँ से हमको ड्रिल करना पड़ेगा और 2-4 ड्रिल का, ताकि वहाँ से 6 तार निकलेगा। 2 इनपुट और 4 इनपुट और 2 आउटपुट, यानी एक स्विच ऑन एक स्विच कट, इस टाइप से निकलेगा। एक इन्वर्टर का रहेगा और एक डायरेक्ट मेल लाइन का, जो आप किसी भी टाइम से चेंज कर सकते हैं। तो उसके बारे में और आगे बताते हैं धीरे धीरे। तो इसको पहले कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो आपको दिखाते हैं। ये पहले हमने रेड वायर लिए हैं, और रेड वायर इसमें 6 पॉइंट है चेंज ओवर स्विच में। तो बीच में हम इसको स्टेप करते हैं आउटपुट के लिए। जो हमारे घर या दुकान में जो भी आप कनेक्शन करेंगे, ये आपका आउटपुट लाइन जाएगा। तो आप हमने पहले रेड तार से कनेक्शन किया ताकि हमको समझने में आसान होगा, तो इसलिए दोनों तार रेड कर लिए जो आउटपुट में जाएगा। तो एक आउटपुट कनेक्शन जोड़ दिया, और ये दोनों तरफ देखिए बीच में रेड है जो आउटपुट जाएगा, दोनों तरफ ब्लैक ब्लैक डाले हैं ये आपका इनपुट। एक तरफ से इन्वर्टर से डायरेक्ट आएगा और एक तरफ इलेक्ट्रिक जो पोल से आती है उस लाइन को इन करेंगे। और इसको किस टाइप से बोर्ड में सेटिंग करेंगे और किस टाइप से इसको कनेक्शन किया जाएगा और बाकी और धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे। तो हमारे ये बोर्ड का कनेक्शन इस टाइप से होता है। देखिए बीच में जो पोल है इसका जगह चेंज ओवर का स्विच होता है, बीच में ऑफ है और दोनों तरफ ऑन है। और देखिए इसमें इन, बीच में आउट, और दोनों साइड में इन, दोनों तरफ से इन है और बीच में आउट है। तो एक तरफ कट होगा और एक तरफ ऑन होगा, इस टाइप से है। तो इस टाइप से इसको लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए छेदा के लिए थोड़ा उसमें ड्राइंग कर दिए हैं ताकि उसमें ड्रिल कर सकते हैं, और उसमें हमारा तार 6 को निकलेगा। तो उसी हिसाब से इसको कनेक्शन करेंगे। तो उसको पहले इसको ड्रिल कर लेते हैं, इसको ड्रिल करेंगे। और देखिए ड्रिल करके इसका तार हमने पार कर चुके हैं, क्योंकि अगर टोटल दिखाएंगे तो वीडियो 1 घंटे से पार हो जाएगा। तो इसी कारण से थोड़ा जो जो समझने का जो लग है उसको ही आपको दिखाते हैं। तो हमने ड्रिल करके इसे देखिए पार कर लिए, इस टाइप से होता है। लाल तार हमारा है आउटपुट है, और ये हमने नाट बोल्ट से इसको कस दिए बॉडी को। और इसको फिर धीरे धीरे इसको इस बोर्ड में बैठाएंगे और अपना जहाँ लगाने का कनेक्शन वहाँ से आपको पूरा डिटेल आपको और दिखाएंगे। तो पहले इसको अभी टाइट इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि टाइट करने से फिर हम आपको दिखाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए पहले इसका कनेक्शन आप देख लीजिए। बीच में वाला जो है रेड जो तार है इसको हमने आउटपुट रखा है और दोनों इनपुट रखे हैं। और नीचे में जो होगा वो हमारा फेज और अर्थ ऊपर में, यानी एल और एन। इसका कनेक्शन कैसे कैसे निकालेंगे और आपको दिखाते हैं। और ये देखिए हमारे तार को पहले अलग अलग करते हैं, और इसको हमने जो एल को है उसको उसका तार हम लंबा रखेंगे
ताकि वहाँ लगाने के टाइम हमको समझने में आसान होगा। तो आप भी अगर चाहेंगे तो इस टाइप से तार काटने से बजाय आपको वो एल जब भी होता है तो आप उसको बड़ा करके रखिए, और एन जो होता है उसको आप छोटा करके रखिए, ताकि आपको समझने में आसान होगा। क्योंकि एक साथ तार जोड़ देने के बाद उसको समझना मुश्किल हो जाता है कि एक्चुअली में कौन सा एल और एन होता है। तो इसके हिसाब से हमने एल और एन के लिए पहचान के लिए लंबा कर दिए हैं एन को, सॉरी एल को, और छोटा कर दिए हैं एन को। तो इसी प्रकार से यहाँ से तार हम निकालते हैं, क्योंकि एक साथ तार जब निकल जाएगा तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने बड़ा छोटा करके उसको गिट्ठा मार देंगे, और गिट्ठा मारने के बाद बाहर में उसको पहचानने में आसान होगा। तो यहाँ बोर्ड्स के जो अंदर से तार निकलता है वहाँ निकाल देते, ताकि वहाँ भी लगाने में आसान होगा। ये तो हमने कनेक्शन बाहर करते हैं, और इसको फिर जहाँ लगाने का होगा वहाँ आप जगह आपको दिखाएंगे। तो पहले यहाँ से कनेक्शन जो है इसको क्लियर करते हैं। तो इसको फिटिंग इस टाइप से करते हैं। और पहले देखिए आप, स्विच जो होता है चेंज ओवर स्विच इस टाइप से रहता है, ये 32 एम्पीयर का है। तो इसी हिसाब से आप भी लगा सकते हैं इसको। और ये यहाँ से हम थोड़ा सा पाइप डालेंगे ताकि तार यहाँ से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तार इसको अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाइप डाल देने से इसका लचकदार पाइप होता है। तो जैसे मन तैसे इसको डाल सकते हैं। ये देखिए हमने पहले उसका बोर्ड को दीवार में चिपका दिए हैं, और चिपकाने के बाद बोर्ड इसको स्विच को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा सा इसको चिपका ही देते हैं, यानी स्क्रू टाइट कर देते, ताकि क्योंकि अंदर से जितना कनेक्शन तो करना है नहीं, वहाँ से तार तो निकल चुका है, तो कनेक्शन इसको बाहरी में होगा जितना कनेक्शन होगा। तो पहले इसको स्क्रू थोड़ा लगा देते हैं, ताकि ढीला ढाला रहेगा नहीं और हमको काम करने में आसान होगा। और इसके बारे में आप बाकी जो जानकारी आप इस सामने बोर्ड है उसके बारे में आप खोल लेंगे और लगाएंगे, आपको इसका डिटेल दिखाएंगे, क्योंकि इसमें ही इन्वर्टर प्लस डायरेक्ट लाइन जो होता है उसका ही कनेक्शन आपको दिखाते हैं। तो हमारे स्विच इस प्रकार यहाँ लगाते हैं, और ये आप अपना घर में भी लगा सकते हैं, और दुकान में कहीं होगा वहाँ भी लगा सकते हैं। जो इन्वर्टर का अगर ज़्यादा लोड आपका आउटपुट इस्तेमाल हो रहा है, तो जब चाहे आप आउटपुट ज़्यादा इस्तेमाल हो तो इन्वर्टर को ऑफ कर दीजिए और डायरेक्ट लाइन से इस्तेमाल करिए। तो वहीं जगह के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और वही देखिए हमारा जो पहले कनेक्शन है इन जो नीचे तरफ मेरा गया हुआ है, यानी इन्वर्टर कनेक्शन, आपको जो ब्लैक वायर जो दिखाई दिया वो आपका इन्वर्टर के लिए है। और यहाँ से आपको कनेक्शन करेंगे। तो हमारा कैमरा थोड़ा इधर घुमाते हैं, रुकिए। और ये देखिए हमारा जो है इन है जो पहले से कनेक्शन वो है आपको इन्वर्टर का, और वो आउटपुट जो इन्वर्टर नीचे से आती है। तो ये हमारा कनेक्शन है, और इस बोर्ड को हम खोल लिए हैं। और खोलने के बाद इस प्रकार अंदर में लाइन इस टाइप से है। तो ये झोल-झाल आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा? अगर नहीं समझ में आएगा तो इसका डायग्राम हम बाद में इसको दिखा देते हैं, और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मोटा-मोटा आपको यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। जो दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाला जो दिख रहा है, तो ये हमारा इनपुट है, और इनपुट समझ लिए पोल से आ रहा, मान लीजिए कि ये तार उसी टाइप से है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उलझा-उलझा दिख रहा है देखने में। देखिए अगर समझ में आता है तो बढ़िया ठीक से है, और नहीं तो ये देखिए हम यहाँ से इनपुट है, क्योंकि ये इनपुट यहाँ से लिए हैं और ये डायरेक्ट इन्वर्टर पर चल गया है, और वहाँ से फिर आउटपुट वहाँ पर आया है, और वहाँ से हम अपना सप्लाई डाल दिए हैं। ठीक है, ये देखिए इन और आउट इस प्रकार से सॉकेट लगा के इन और आउट का कनेक्शन आप बना सकते हैं। तो यहीं से हम इसको कनेक्शन, ये तो पहले खाली लोड पे जा रहा था, क्योंकि चेंज ओवर इसमें था नहीं। तो अब इसको चेंज ओवर करेंगे, क्योंकि चेंज ओवर लगाने से जो आउटपुट वोल्टेज हमारा बढ़ता है इन्वर्टर के हिसाब से। मान लीजिए आपका इन्वर्टर 1000 है, 1200 है, और 1200 से ज़्यादा आपका मान लीजिए आउटपुट आपका चल रहा है, तो उसी टाइम के लिए आप मान लीजिए आपको घर में लोड 1200 या 1500 के आसपास है, तो 1000 वाट में आपको इन्वर्टर कनेक्शन आपको नहीं चल सकता। तो इसी कारण आपको लगा कि हमारे घर में ज़्यादा वाटेज चल रहा है, तो आप डायरेक्ट उस पे चला दीजिए डायरेक्ट लाइन से। और उस कारण से लोड अगर ज़्यादा भी चलता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ज़्यादा लोड होगा तो फिर डायरेक्ट लाइन से आपका इन्वर्टर में आपको कोई दबाव यानी लोड नहीं पड़ेगा। और कभी-कभी ज़्यादा लोड होने के कारण क्या होता है कि आपका फ्यूज़ उड़ने का संभावना होता है। जैसे आजकल में हर घर में इंडक्शन हीटर वगैरह जो भी, या मोटर भी इसमें चल सकता है। लेकिन हाँ, इसमें जब भी मोटर चलाएँगे या ये इंडक्शन या फिर जो भी 1000 वाट से ऊपर चल जाएगा, तो उस टाइम आप इसको स्विच को डायरेक्ट लाइन में ऑन कर सकते हैं, और आपका इन्वर्टर ड्रॉप कर जाएगा, यानी आपका वो सेव हो जाएगा। अब इन्वर्टर से कोई लेना देना नहीं रहेगा, और आपका
सब सेप हो जाएगा। इसमें जब चाहिए आप स्विच कर सकते हैं। चेंज ओवर इसीलिए लगाया जाता है ताकि आपका किसी भी ज़्यादा लोड होने के कारण से आपको चेंज ओवर चेंज कर सकते हैं। तो बाकी सब इस कनेक्शन का आप थोड़ा दिखाते हैं। ये हमारा वहाँ से तार जो रेड वाला निकाले थे वो निकल के इसमें बोर्ड पे आ रहा है और उसका हम बारीकी से कनेक्शन कर रहे हैं। और रेड मेरा आउटपुट है, तो वही आउटपुट जो आ रहा है जो उस बोर्ड में जो था पहले से आउटपुट, जैसे इसमें लिखा हुआ था इन्वर्टर का जो कनेक्शन आउटपुट, तो उस आउटपुट में मेरा लाल वाला कनेक्शन उसमें जाएगा। और बाकी 2 इनपुट इस सॉकेट पे जाएगा जो नीचे में जो आउटपुट सॉकेट लिखा हुआ था जिसमें। और इनपुट है जो वो इनपुट से ही एक तो इनपुट नीचे चल जाएगा इन्वर्टर पे और दूसरा चल जाएगा स्विच पे। मतलब एक ही सॉकेट के अंदर ही डबल कनेक्शन रहेगा। वो आपको डायग्राम आपको चेक कर सकते हैं, बढ़िया से आपको दिखा देंगे और उसमें आप चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें तार कितना झोलझाल दिख रहा है कि ये समझाने से भी अब समझना थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि तार का लोकेशन पूरा परफेक्ट छोटा सा स्क्रीन पे आपको नहीं समझ में आएगा। जितना भी होगा देखिए, हमने पहले ये जो तार है ये डायरेक्ट लाइन जो आती है यानी पोल से जो आ रही है उस लाइन को जैसे इस पर इन था उस पर कनेक्शन करते रहे। ये जो ब्लैक वाली वायर जा रहा है ये सीधा चेंज ओवर पे जाएगा और चेंज ओवर के साथ जाते हुए ये सॉकेट जो इन है इस पर भी हम इन करेंगे क्योंकि इन यहाँ से सीधा इन्वर्टर पे जाएगा और वहाँ से जाते हुए फिर आउटपुट पे चल जाएगा। और जब हमारे ज़रूरत पड़ेगा तो आउटपुट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो उसी हिसाब से इसको लगाएंगे। और ये देखिए हम उसी को इनपुट जो था जैसे पहले था उसको फिर उसमें जोड़ेंगे, जो इनपुट था उसमें जोड़ेंगे और आउटपुट जो था आउटपुट उसी में जोड़ेंगे। और वहाँ से जो तार आया हुआ है, जो तार 6 गो तार आ रहा है तो रेड वाला हमारा आउटपुट में जोड़ेंगे। यहाँ से आउटपुट खोल देते हैं। ये इसका सिर्फ एक ही काम था कि इसका आउटपुट हमको खोलना पड़ा और इस आउटपुट को खोलने के बाद वो जो मेरा रेड रेड वाला जो चेंज ओवर स्विच में टॉप बीचों बीच में लगा है वो वाला इसका आउटपुट यानी जो सॉकेट में लगा हुआ था आउटपुट और उसका वायर जोड़ देंगे। और इसको पहले इन्वर्टर में जो कनेक्शन इनपुट था उसको हम जोड़ लेते हैं और थोड़ा कस के टाइट करना पड़ा क्योंकि लोड ज़्यादा हो सकता है तो इसी कारण से। और इसमें इसलिए पहले कनेक्शन इस टाइप से लगा हुआ था कि इसमें लोड कम था और अभी ज़्यादा लोड होने का और इसको चेंज ओवर लगाना ज़रूरी हुआ तो सोचते हैं कि चेंज ओवर जब लग रहा है तो इसको हम आप वीडियो के ज़रिए आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए इसको बढ़ाने वीडियो बनाते हैं, थोड़ा देखते हैं इसका सजेशन मेरा देते हैं कैसे अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये अच्छा है, अगर कनेक्शन आप भी बनाते तो इन्वर्टर में दबाव कम पड़ेगा। तो इसी हिसाब से इसको लगातार ये रहा देखिए हमारा आउटपुट है, वहाँ से जो चेंज ओवर से स्विच आ रहा है आउटपुट वही वाला वायर है। और ये वायर जो हम और ये देखिए 2 दिखाई दे रहा है, ये आउटपुट था पहले का, देखिए पहले का आउटपुट है। तो और ये दोनों को मिलाकर जोड़ते हैं। ये देखिए ये दोनों इसका आउट जो पहले कनेक्शन किया हुआ था वो आउटपुट में जोड़ सकते हैं। जो भी आप पहले अगर नया कनेक्शन जोड़ेंगे तो आउटपुट में चेंज ओवर का स्विच आप जोड़ सकते हैं। घर का बोलिए दुकान का कहीं भी लंबा लाइन कहीं भी है उस टाइप से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो इसमें इसको जोड़ देते हैं। इस कनेक्शन करने का वजह ये है कि आप जब चाहे मान लीजिए कुछ ज़्यादा लंबा लाइन है तो इन्वर्टर अगर मान लीजिए वहाँ तक ज़रूरत है, कभी कभी इलेक्ट्रिशियन लोग इस टाइप से कनेक्शन करते हैं कि इन्वर्टर का लाइन एक पॉइंट जोड़ के यहाँ जोड़ के, ताकि आपको ज़्यादा जोड़ने तोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ता है और एक्स्ट्रा लाइन दौड़ाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अब टोटली ये जितना भी आपका घर में कनेक्शन है सब में दो पावर जा सकता है, लेकिन आप ज़रूरत जहाँ पर है आप इन्वर्टर का इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। तो इसमें उस टाइप से आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको एक्स्ट्रा इसको वायरिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब घर में जितना भी कनेक्शन है 1 तला 2 तला 3 तला आप एक ही इन्वर्टर से कनेक्शन कर सकते हैं। और करने के बाद आपको चाहे तो इस्तेमाल कीजिए अन्यथा मत कीजिए। आपको लगे कि आउटपुट हमारा कुछ ज़्यादा ही लोड है तो आप वहाँ से कुछ कम कर दीजिए और कम करने से आपका ये इन्वर्टर आपका काम कर सकता है। तो कभी-कभी ये होता है कि इन्वर्टर का लिमिट बना देते हैं कि हमको 500 वाट इस्तेमाल करना है, तो उसके हिसाब से आप बोर्ड में कहीं कनेक्शन कर देते हैं और 5 गो बोल या 6 गो बोल जो भी हो कनेक्शन सीमित हो जाता है। तो इसमें उस टाइप से नहीं, इसमें घर हो या दुकान कहीं पे ऑल लिमिट कर सकते हैं। ऑल लिमिट मतलब लिमिटेड 10 बोल, 15 बोल, 20 बोल यानी
1500 का एवरेज आपका इन्वर्टर का कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इन्वर्टर 1200 का है या 1100 का है या 1000 का कैपेसिटी के, उस हिसाब से आपको कर सकते हैं। तो आप किसी भी टाइम बंद चालू करके आप उसको मेकअप कर सकते हैं। ये देखिए हमारा सॉकेट इसमें फिट हो गया है और ये लेफ्ट वाला इन है, राइट वाला आउट है, वो देखिए लिखा भी हुआ है। तो ये देखिए इसमें इन्वर्टर जाता है और वहाँ से इन्वर्टर से निकलते हुए आउटपुट उसमें जाता है। तो देखिए इन्वर्टर कनेक्शन हम इसमें इन कर लेते हैं और इन कर दिए हैं। और यहाँ से हमारा पोल से जो डायरेक्ट आ रहा है सॉकेट पे भी है लाइन, और सॉकेट से होते हुए हमारा डायरेक्ट इन्वर्टर पे जा रहा है। और ये जो सॉकेट दिख रहा है ये इन्वर्टर से आउटपुट है। तो ये आउटपुट को इस सॉकेट में हम डालते हैं और सॉकेट में डालते हैं, और देखिए इस सॉकेट में डालेंगे तो इस आउटपुट को सीधा जाएगा चेंज ओवर पे। चेंज ओवर होते हुए फिर वो इन जो ब्लैक वायर गया है वहाँ से फिर आएगा, वहाँ से आउटपुट लेगा यहाँ से जो पहले कनेक्शन किया गया था, तो उसी हिसाब से ये जाएगा लाइन। तो इसको दिखाते हैं, पहले कनेक्शन तो हो चुका है और ये देखिए हमारा इनपुट देखो बत्ती वहाँ जल गया। जो डायरेक्ट लाइन था स्विच हम चेंज ओवर देखिए उस साइड से क्या हुआ है वो जलना शुरू हो गया, ये देखिए ठीक है। और इसको ये देखिए ये हमारा अभी डायरेक्ट लाइन में जो है वो जलना शुरू हो गया। पहले था कि इन्वर्टर से कनेक्शन था और ये देखिए इन्वर्टर वाला कनेक्शन अब इसमें डालेंगे, ठीक है। ये देखिए इन्वर्टर से ये वाला इन्वर्टर कनेक्शन जोड़ दें और वो वाले जो अब स्विच उधर किए लेफ्ट में किए तो डायरेक्ट एसी लाइन जो होता है वो आ गया। और ये वाला जो है ये आपका इन्वर्टर कनेक्शन है, ये देखिए जुड़ गया और यहाँ से इस टाइप से जाएगा। और देखिए स्विच ये ऑफ हो गया, जो ऊपर लाल बत्ती जल रहा है वो डायरेक्ट लाइन से जलता हुआ, जैसे हमारे बिजली चालू करेंगे तो उस टाइप से वो ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए राइट में कर दिया तो ये वाला इन्वर्टर से चालू हो गया और लेफ्ट में था डायरेक्ट बिजली वाला। तो इस टाइप से आप कनेक्शन आप कर सकते हैं। और आपको जो अगर जितना समझ में इसमें आता है समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो लास्ट में मेरे डायग्राम में चेकअप कर सकते हैं और उसको उसी हिसाब से आप कनेक्शन कर सकते हैं। और आपका इस कनेक्शन से आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आप घर में जितना भी लंबा चौड़ा लाइन रहेगा तो आप उसमें से आप इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें यही एक है। और कभी कभी ये होता है कि इन्वर्टर का जो लाइन होता है इलेक्ट्रिशियन लोग कुछ स्मिथ कर देते हैं और उसमें कहीं किसी रूम में जलता है किसी रूम में नहीं जलता है। तो इसी प्रकार से ये उसी के लिए है कि आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चाहिए आप इन्वर्टर चाहिए तो इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। तो इसीलिए चेंज ओवर स्विच हमने इस्तेमाल किए हैं। तो इस इस्तेमाल इसमें किसी किसी समय अच्छा काम करेगा। अब ये तो आउटपुट सिस्टम में है। अब बिजली के लिए आपको अगर जैसे बिजली ठनका गिरता है तो उसके लिए आपको मेन आउटपुट को काटना पड़ेगा। तो ये मेन आउटपुट के लिए ये नहीं है, तो ये सिर्फ इनपुट को ही आउटपुट के कट ऑफ कर रहा है किया जाएगा, जैसे इन्वर्टर और एसी लाइन के लिए। और ये हमने देखिए डायग्राम पे आपको दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए ये हमारा पोल से आ रहा है और इस सॉकेट पे इन हो रहा है और सॉकेट से इन होते हुए देखिए हमारा जो तार है तो इस सॉकेट को हम डायग्राम से फिट बैठाया नहीं, उसको आउट में ही इसका आउट में डायग्राम दिखा देना। और ये है इन्वर्टर का, आप देख सकते हैं इस टाइप से इसको आप कनेक्शन कर सकते हैं। मोटा मोटी उसमें तो बता ही दिए हैं और बाद बाकी इसमें भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की कि आपको समझने में थोड़ा आसान होगा। और इस टाइप से कनेक्शन किए हैं और देखिए चेंज ओवर का स्विच, और ये हमारा इन्वर्टर इस टाइप से फिटिंग किया जाएगा। और इन्वर्टर यहाँ पर है और आउटपुट उधर देखिए बल्ब को जो कनेक्शन हमने दिखा दिए हैं। और ये देखिए सॉकेट 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों सॉकेट इन और आउट है। और ये हमारा चेंज ओवर स्विच, ये देखिए चेंज ओवर स्विच में ये देखिए इस टाइप से हमने दिखाने की कोशिश किए हैं। और वो साइड में देखिए ये आउटपुट है लाइन, और यहाँ से देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये बोर्ड से ही आता है, ये सॉकेट कंप्लीट मतलब अगर वहाँ सॉकेट का कनेक्शन दिखाते तो समझ में कर दिक्कत होता, तो इसलिए इसको डायग्राम में दिखाने की कोशिश की बाहर में उसको इस टाइप से। और ये देखिए आउटपुट का लाइन यहाँ से जो जी वहाँ पर रेड तार हमने जोड़े थे उस चीज़ प्रकार से ये आएगा। और बाद में के देखिए इसमें छोटा सा दिए हैं। और आज के लिए वीडियो यहीं तक के लिए, और नेक्स्ट वीडियो का फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।